नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है माँ का कमरा। चलो माँ, कार में तुम्हारा सामान रख दिया है। जितनी देर मुझे माँ को कार तक ले जाने में लगी वह 3 बार पूछ चुकी, पर मैं तुम्हारे घर क्यों जा रही हूँ। कार में बैठते ही माँ ने हैरान होते हुए कहा, इतना सारा सामान, बुधवार को तो मुझे वापस आना ही है। चंद्रप्रभा के घर सत्यनारायण की कथा है और मुझे सुबह ही जाकर प्रसाद बनाने में उसकी मदद करनी है। माँ का मन शांत करने के लिए मैंने कहा, सामान रखने में क्या हर्ज है माँ, कार में ही तो जाना है, वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो। कार में बैठी माँ परेशान सी रही। उन्हें यह आभास हो गया था कि उनसे कोई बात छुपाई जा रही है। उनका ध्यान बटाने के लिए मैंने चंद्रा मौसी का जिक्र छेड़ दिया। हमारे घर से 4 मकान छोड़कर रहती है वह। दोनों में बहनों सा प्यार स्नेह था, तभी तो हम उन्हें चंद्रा मौसी कहकर बुलाते हैं। वैसे ही करवा रही सत्यनारायण की कथा या कुछ विशेष अवसर है, मैंने माँ से पूछा। उन्हें इस घर में आए 25 वर्ष हो गए, इसलिए करवा रही है। हमसे 2 वर्ष पहले आए थे वे लोग। हमारा मकान बनते वक्त बहुत सहारा रहा उनका। चंद्रा मौसी का जिक्र छीड़ते ही वह पुरानी यादों में खो गई। गांव की ज़मीन बेचकर यह प्लॉट तो खरीद लिया था हमने, पर मकान बनवाने के पैसे कहाँ से आते। 1 जन कमाने वाला 5 जन का अपना परिवार पाला, साथ में दोनों छोटी बुआओं का विवाह भी कराया। तुम्हारे दादा दादी को भी हर महीने पैसे भेजने होते थे। तबादले वाली नौकरी थी और उन्हें अपने घर रहना ही अच्छा लगता था। रिश्तेदारी भी पूरी निभाई, किसी तरह थोड़ा धन जमा किया और यह मकान बनवाना शुरू किया। जीवन बीमा वालों के से कर्ज लिया था, फिर भी अंत तक आते जाते गहने बेचने पड़े, नहीं तो मकान बीच में ही रुक जाता। एक दिन घर में आटा नहीं था रोटी बनाने को, इसी चंद्रा से मांगने गई तो उसने मुझे ज़बरदस्ती 1 के बदले 2 वक्त का आटा दे दिया था, साथ में दाल भी। यह बात तुम्हारे पिता को भी मैंने नहीं बताई। दुख होता उन्हें यह सोचकर कि वह परिवार की ज़रूरत पूरी करने में असफल रहे, जबकि मैं जानती हूँ कितने मेहनती थे वे। कड़ी मेहनत की हम सब ने इस मकान को बनवाने में। नई कॉलोनी थी और अभी नल की पाइप नहीं बिछी थी। हैंडपंप से पानी निकालना होता था। मजदूर दिन में 20 रुपये मांगता था, तो वह बचाने के लिए हम खुद बारी बारी हैंडपंप चलाते थे। तुम्हें तो याद ही होगा, भोलू बबलू भी खेल खेल में काफ़ी पानी निकाल देते। पिछली बातें याद करने पर माँ उनमें पूरी तरह खो जाती है और एक के बाद एक याद करने लगती है। आज ईश्वर का दिया सब कुछ है, पर तुम्हारे पापा तो अभावों में ही चले गए। मकान के कर्ज उतरे तो बच्चे की ऊंची पढ़ाइयाँ, शादी ब्याह, अपने लिए जो तो जी ही नहीं पाए। वह दिन फिरने लगे तो बीमारी ने आ घेरा और लेकर चली गई। अभी तो सुख भोगने का समय आया था। तसल्ली है कि तुम्हारा विवाह कर गए, बहुओं को आशीष दे गए। मैंने तो सब देख लिया, अब तो बस एक ही इच्छा बाकी है, इसी घर में अपने बिस्तर में प्राण निकाले। नहीं बता पाई तुरंत उनकी यह इच्छा अब पूरी नहीं होने वाली है। मकान तो बिक चुका है, बिल्डर ने खरीदा है, इसे पूरा तोड़कर फ्लैट बनाकर बेचने हैं उसे। सो चुपचाप बैठक में ही सौदा हो गया और माँ को खबर भी नहीं लगी। माँ को अपने घर लाने के 2 कारण थे। एक तो यह कि पीछे से भाई मकान शिफ्ट कर ले, माँ के सामने घर खाली करके जाने में उनकी कोई प्रतिक्रिया होगी, यह सोचकर डरते थे। दूसरी बात यह कि माँ को अपने घर लाकर मुझे उन्हें धीरे धीरे राजी करवाना था, ताकि उन्हें झटका ना लगे, और यह जिम्मेदारी मैंने स्वयं उठाई थी। मेरे छोटे दोनों भाई जुड़वा थे, भोलू और बबलू। बाकायदा नाम थे उनके, सार्थक और ओजस। परंतु माँ और मेरे लिए वो जीवन भर भोलू और बबलू ही बने रहे। भोलू बड़ा होकर फौज में चला गया और उससे 10 मिनट छोटा बबलू बैंक अधिकारी बन गया। भोलू तो अक्सर ही अलग अलग जगह पर भेजा जाता। माँ को इस तरह का जीवन पसंद नहीं था। बहुत कहने पर वह 1-2 बार भोलू के घर गई थी। पापा की नौकरी में बहुत जगह घूमी थी, अब वह न उत्साह बचा था न हिम्मत। सभी रिश्तेदार भी इसी शहर में अथवा आसपास थे, अतः उनकी यही आग्रह रहता कि भोलू ही छुट्टियों में परिवार के साथ आकर सबको मिल जाए।
अभी तक तो जहाँ भी भोलू का तबादला होता उसे फर्नीचर के साथ सुसज्जित घर मिलता था, पर एक दिन तो उसे कहीं अपना ठिकाना बनाना ही था, सो उसने पूना में अपने एक फ्लैट बुक करा लिया। पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने सुझाव रखा कि पुराना मकान बेचकर दोनों भाई अपना अपना अलग अलग फ्लैट खरीद ले। हो सकता है कि उसके मन में के भीतर कहीं यह बात रही हो कि बबलू के परिवार वहाँ रहने से कहीं पूरा मकान उन्हीं का ही ना हो जाए। खैर, उसके मन की बात तो वही जाने, पर देखा जाए तो मकान बेचने में कोई हर्ज भी नहीं था। मकान बहुत पुराने ढंग से बना हुआ था। रसोई घर बाहर आंगन में और आंगन के दूसरे कोने में स्नानघर और शौचालय। आजकल इतने सुविधाजनक घर बन रहे हैं, बाथरूम रसोई सब कमरों से जुड़े। एसी चलाकर पूरा घर ठंडा कर लो और कहीं जाना हो तो एक ही किवाड़ बंद करने से पूरा घर बंद हो जाता है। पहले की दीवारें मोटी मोटी बनी हुई थी, अब बीम डालकर पार्टीशन बना देते हैं ताकि कमरे बड़े हो जाएं। पर माँ का दिल भी कोई नहीं दुखाना चाहता था, अतः यही तय हुआ कि मैं उन्हें घर से जाकर थोड़ा थोड़ा करके बताऊं। मैं नए बन रहे सुविधाओं से परिपूर्ण मकानों की चर्चा छेड़ देती। अपनी 2 सहेलियों के घर बहाने से ले जाकर उन्हें नए फ्लैट भी दिखाए, उनकी खूबियां गिनवाई। आखिरकार इस बात के लिए राजी करवा लिया कि पुराना मकान बेचकर दोनों भाई अपना अपना फ्लैट ले लें। मैंने तुरंत यह बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि मकान बिक चुका है और दोनों ने अपने लिए नए फ्लैट भी चुन लिए हैं। सदैव की भांति माँ ने अपने बच्चों की खुशी को अपनी इच्छा से ऊपर रखा था। पुराने दिन याद करती तो ढूंढने से भी नहीं मिलता कभी वह क्षण जब माँ ने अपनी इच्छा को परिवार से ऊपर स्थान दिया हो। और परिवार से मेरा मतलब सिर्फ हम भाई बहनों से नहीं है। बुआ आई है तो अपने लिए ली हुई साड़ी भी उठाकर दे दी। बेटी खाली हाथ थोड़े ही जाएगी। आप सोचेंगे कि उनके पास अलमारी भर कपड़े होंगे, जबकि बाहर पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी ना होने पर पिछले माह यही साड़ी ज़बरदस्ती दिलवाई थी। सेवैयाँ बनाने की नई मशीन पड़ोस वाली आंटी को पसंद आई तो पहले आप बना लो, मैं बाद में बना लूँगी कहकर पकड़ा देती। पर मकान बेचना और बात थी, उसकी हामी भरने के लिए माँ ने जी कितना कड़ा किया होगा यह मैं समझ सकती हूँ, पर इसके अलावा चारा ही क्या था। भैया भाभी नए घर में सामान लगा चुके और फ़ोन किया कि माँ को ले आऊँ। मैंने माँ को अपने नए घर में जाने के लिए उत्साहित किया। वह जाने को तैयार बैठी थी। वह आज भी बेटी के घर में रहने में असहज महसूस करती थी और पहली बार वह मेरे घर इतने दिन रुकी थी, अथवा कहूँ कि किसी न किसी बहाने से मैंने उन्हें रोक रखा था। एक पॉश कॉलोनी में नई बनी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बढ़िया बना फ्लैट है बबलू का। लिफ्ट भी लगी है। मैं तो एक बार पहले भी चक्कर मार गई हूँ, पर अब फर्नीचर सेट हो जाने और पर्दे लग जाने से उसकी शक्ल भी बदल गई है और वह घर लगने लगा है। माँ का सामान सामने की तरफ बने खुले हवादार कमरे में रखा गया है। आगे एक छोटी सी बालकनी भी है। बाथरूम साथ जुड़ा है, सो ठंडी गर्मी में आधी रात बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डबल बेड है और 2 बड़ी अलमारियाँ। एक में भाभी ने बेड कवर, तौलिया इत्यादि सामान रखा हुआ है और दूसरी में मैंने माँ के कपड़े लगा दिए हैं। एक ड्रेसिंग टेबल भी है। माँ, होटल का कमरा मिल गया है तुम्हें तो मज़े से रहो, मैंने माँ को छेड़ते हुए कहा। ड्राइंग रूम से जुड़ा होने के कारण आने जाने वाली की रौनक भी रहेगी। शाम को बबलू के एक सहयोगी उसके साथ ही घर आए हैं। उनका भी फ्लैट खरीदने का इरादा है, जिसके लिए वह सर्वे कर रहे हैं। शशि भाभी घूम घूम कर उन्हें अपना नया घर दिखा रही है। हम भी उनकी प्रसन्नता से प्रसन्न हैं। एक कमरा शशि बबलू का, बेटे बेटी का अलग अलग कमरा और ये एक गेस्ट रूम भी है। भाभी ने माँ के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा, गेस्ट रूम मुझे कुछ अटपटा सा लगा। मेरे दिमाग में तो वह माँ का कमरा ही है। खैर, माँ अपने कमरे में खुश है। कमरे की बालकनी से नीचे काफ़ी हरियाली दिखाई देती है और बालकनी में भी बहुत से गमले रख लिए हैं उन्होंने। 2-2.5 महीने बीतते कि माँ का टेलीफोन आया। वह पूना जा रही हैं भोलू के पास उससे मिलने। माँ को इस उम्र में सफ़र करना मुश्किल लगता है, परंतु भोलू ने सब इंतजाम कर दिया है। सामान बंधने से लेकर स्टेशन ले जाने का काम भोलू का
अदली मुस्तैदी कैसे कर रहा है और माँ का हाथ पकड़कर बड़े ध्यान से उन्हें ले गया। माँ ने भी मन को समझा लिया कि एक बार भोलू का नया घर भी देख ही आऊँ। 6 महीने बाद लौटी तो बहुत खुश थी। साफ सुथरा शहर, बढ़िया मौसम, यहाँ आकर तो ठंड के मारे बुरा हाल था। उस पर सूर्य नारायण हफ्तों बिस्तर में दुबके रहते। कपड़ों की अटैची खोली तो पाया शॉल और स्वेटर तो वहीं रह गए हैं। यूं तो पता था पूना में ऐसी ठंडी नहीं पड़ती, परंतु सोचा जरूरत पड़ गई तो एक स्वेटर और शॉल रखने में क्या हर्ज है। वहाँ माँ ने दोनों सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रख दिए और छूट गए। गर्म कपड़े तो और भी हैं, पर शॉल मुलायम सी थी। वह स्वेटर भी सब कपड़ों के साथ चल जाता था। माँ अक्सर दोहराती, परंतु जरूरत तो अभी है ना। भोलू बबलू ने यह तय किया था कि माँ अपने दोनों बेटे के पास 6-6 महीने रहेंगी। माँ के जाने के बाद मुझे बताया था बबलू ने। तब तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है, घूमने फिरने से माँ का मन बहला रहेगा। और भोलू की अर्दली ऐसा ध्यान रखता है कि घर का सदस्य भी न रख पाए। पापा की नौकरी में भी वह अनेक जगह रही हैं, कई शहर बदले हैं, पर माँ को अब सफ़र करना मुश्किल लगने लगा था। शायद एक उम्र होती है जिसमें घूमना फिरना अच्छा लगता है, क्योंकि तब मन में उत्साह होता है, नई जगह देखने के ललक होती है एवं नई चुनौतियों का मुकाबला करने का भी एक आनंद होता है। 6 महीने देखते देखते बीत जाते और माँ को बबलू के पास से लौटते ही लगता कि वह तो यहाँ मेहमान है और 6 महीने बाद तो वह फिर उन्हें जाना है। नए घर में माँ की मैत्री आसपास के बहुत कम लोगों से ही हो पाई है। पुराने घर की बात और थी, सभी जानते थे उन्हें। वहाँ बाद में बहुएं बनकर आई थीं, वो भी माँ के साथ हिल मिल गई थी। कोई स्वेटर बनाते बनाते कंधा अथवा गला घटाने का हिसाब पूछने आ जाती, तो कोई माँ से उनके जैसी कड़ी सीखने। यहाँ माँ को यह घर की ही अपना नहीं लगता, तो आसपास के लोगों के अपनत्व कैसे महसूस हो। वह पुराना घर उनका अपना घर था। हालांकि उन्होंने कभी भी वहाँ बेटे अथवा उसके परिवार में मेहमान नहीं माना था, परंतु इस घर में वह स्पष्टतः मेहमान ही है। घर तो उनके बेटे बहू का है। आजकल माँ को अपने पुराने घर की याद आती है। वह घर पुराना था, असुविधाजनक था, परंतु वह उनका अपना घर था। आंगन में रोपी वह मोगरे की बेल, अपने आप उग आया वह नीम का पेड़ उनका अपना था। यहाँ तो बालकनी में उनके स्वयं के लगाए पौधे भी उनके अपने नहीं हैं। जब वे स्वयं ही यहाँ मेहमान हैं, तो यहाँ की कोई वस्तु उनकी कैसे हो सकती है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।